देखिए एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स का कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में व्यक्त करना। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी ए डैश करने से पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वह सिमेट्रिक कहलाता है। ट्रांसपोज माने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। और यदि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, माने सेम मैट्रिक्स मिले लेकिन विथ अपोजिट साइन, नेगेटिव साइन के साथ, तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए का ए डैश निकाल लेंगे पहले, यानी कि रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया। देखिए 2 4 माइनस 6, तो इसको कॉलम बना दिया 2 4 माइनस 6 और ऐसे। अब ए और ए डैश को हम ऐड कर दिए। ऐड करने का नियम मैट्रिक्स का आप जानते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। 2 + 2 4 हो गया, ऐसे ही सब कर लेंगे। फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग 2 - 2 0 और ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब यह नियम है, थ्योरम भी है कि a + a डैश सिमेट्रिक होता है और a - a डैश अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। यहाँ हम लिख भी दिए हैं, ये जो है a + a डैश का होल डैश, यानी कि a + a डैश सेम मैट्रिक्स मिला और यहाँ माइनस के साथ मिला, तो ये रूल होता है। अब हम देखिए क्या करते हैं कि ए मैट्रिक्स है, हम इसको a + a डैश और a - a डैश यहाँ लिख दिए। a डैश तो कैंसिल हो गया, 2a बचा, इसलिए 2 से भाग कर दिए ताकि a हमारा हो जाए। अब 1/2 को इसके साथ और 1/2 को इसके साथ सेपरेट कर दिए। अब a + a डैश ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अब इसमें 2 से डिवाइड करना है। तो मैट्रिक्स का नियम है हर एलिमेंट में आपको डिवाइड करना होगा। तो हम 2 से भाग करते हुए देखिए 4/2 तो 2 हो गया, 11/2 हुआ, -5/2 हुआ। इस तरह से हम इसको प्राप्त कर दिए। और यही काम हम इसका लिए भी करेंगे। 1/2 तो इसमें 0/2, 3/2, 7/2 ये हो गया। तो यह देखेंगे कि सिमेट्रिक है और यह देखेंगे कि अस्क्यू सिमेट्रिक है, टेस्ट कर सकते हैं। और दोनों को यदि ऐड आप करते हैं तो 0 + 2 2 हो गया, यानी कि ऐड करने पर यह टेस्ट का तरीका भी है। और इस तरीका से यदि आप इसको ऐड करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स आपका मिल जाता है। इस प्रकार आप कहते हैं